तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सुनाती हूँ एक राजा और उनकी दो रानियों की कहानी। तो एक बहुत बड़े राज्य था और उसके राजा बहुत ही एक अच्छे इंसान थे जो अपने राज्य का और वहाँ के लोगों का बहुत ख्याल रखते थे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि राजा के पास बहुत सारा खजाना था, लेकिन बहुत से लोग कहीं दूर से आकर कुछ चोर लोग वहां आते थे और राज्य के खजाने से चोरियां करने लगे, जिससे राज्य का खजाना कम होता जा रहा था और लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही थी। क्योंकि कभी किसी के घर चोरी हो जाती थी, कभी राजा के खजाने में चोरी हो जाती थी और राजा और वहां के मंत्री और लोग बहुत परेशान हो चुके थे। दूसरी तरफ दोनों रानियां आपस में बहुत लड़ती रहती थी। छोटी रानी को लगता था कि वो बहुत समझदार है, बड़ी रानी को लगता था कि वो बहुत चालाक है। दोनों में आपस के झगड़े चलते रहते थे। फिर एक दिन दोनों राजा के पास जाती हैं और बोलती हैं कि हम दोनों में से किसी एक को आपको महारानी बनाना होगा। राजा ने कहा कि इस तरह मैं तुम्हें महारानी नहीं बना सकता, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इस तरह से मैं किसी एक को महारानी नहीं बना सकता। तो दोनों रानियां नाराज हो गई और अब दोनों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया, खाना छोड़ दिया और जिद पकड़कर बैठ गई कि हमें महारानी बनना है। फिर राजा ने ये बात अपने मंत्री सलाहकार से डिस्कस की कि अब दोनों में से किसको महारानी बनाया जाए। तो मंत्री ने बोला कि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है, आप इस तरह से किसी को महारानी नहीं बना सकते, क्योंकि महारानी को बहुत बड़े बड़े फैसले लेने होते हैं। तो आप उनको एक काम या फिर कोई ऐसी जिम्मेदारी सौंपिए जिससे ये पता चले कि कौन उस जिम्मेदारी के लायक है, आप उसी को महारानी बनाइए। तो राजा ने दोनों रानियों को बुलवाया और उनसे कहा कि देखो, अभी हमारे राज्य में बड़ी समस्या है चोरी की। अब कोई ना कोई राज्य में दूसरे लोग घुसकर चोरियां कर रहे हैं और मेरा सारा ध्यान उस पर है और सारी जनता बहुत परेशान है। तो अगर तुम में से कोई भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाया या इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ पाया, उसी को मैं महारानी बनाऊंगा। और राजा ने इस काम के लिए उनको 3 दिन दिए कि 3 दिन में जो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेगा उसी को महारानी बनाया जाएगा। दोनों रानियां अपने कमरे में चली गई, उन्होंने सोचना शुरू किया। फिर अगले ही दिन छोटी रानी राजा के पास आई और उसने कहा कि राजा, मुझे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया है और अब मैं चोरों को तुरंत पकड़वा सकती हूँ। सब लोग हैरान थे कि जो प्रॉब्लम कोई भी नहीं सॉल्व कर पाया, रानी ने इतनी चुटकियों में इसका सॉल्यूशन कैसे निकाल दिया। लेकिन फिर भी सब लोग जानना चाहते थे कि ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है जिससे चोरों को इतनी जल्दी पकड़ा जा सकता है। तो फिर रानी ने कहा कि राजा को पूरे राज्य में ऐलान कर देना चाहिए कि जो भी चोरों को सबसे पहले ढूंढ कर लाएगा उसको 1 लाख रुपए इनाम दिए जाएंगे, जिससे राज्य के सारे लोग चोरों को ढूंढने में लग जाएंगे और जल्दी से जल्दी चोरों को पकड़कर आपके सामने ले आएंगे। इससे चोर बहुत जल्दी से पकड़े जा सकेंगे। ये सुनकर राजा और मंत्री एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर मंत्री ने कहा कि हमारे राज्य के सारे लोग इससे इतने परेशान हैं कि वो पहले से ही चोरों को ढूंढने की पूरी कोशिश कर चुके हैं, लेकिन चोर इतने चालाक हैं कि वो किसी के भी हाथों में नहीं पकड़े गए हैं। तो फिर रानी का ये आइडिया फ्लॉप साबित हुआ और अब रानी को वापस जाना पड़ा। रानी ने बिना कुछ सोचे समझे ही बस जल्दीबाजी में कुछ भी आइडिया दे दिया, लेकिन जो किसी भी फायदे का नहीं था। फिर अगले 2 दिनों तक बड़ी रानी राज्य के चारों तरफ जाती है, घूमती है और देखती है कि वहां पर क्या चीजें हैं और किन चीजों की कमी है। फिर रानी राजा के पास आती है और कहती है कि उसको एक सॉल्यूशन मिल गया है जिससे चोरों को जल्दी ही पकड़ा जा सकेगा। फिर रानी ने अपना सॉल्यूशन बताना शुरू किया। रानी ने कहा कि वो राज्य के चारों तरफ एक गड्ढा खोदेंगे जिसकी गहराई होगी एक इंसान के गिरने जितनी, और उसमें कुछ पानी डालेंगे जिससे वो इंसान जो उसमें फंसेगा फिसलन की वजह से बाहर नहीं निकल पाएगा। फिर वो उस गड्ढे को मिट्टी और घास की मदद से पूरी तरह से ढक देंगे। अब लोगों को धीरे धीरे ये चीज समझ में आ रही थी, तो लोगों ने वैसा ही किया। अगले दिन सब लोग गए और सब लोगों ने मिलकर चारों तरफ गड्ढा खोद दिया और घास और मिट्टी से उसको ढक दिया। अब लोग इंतजार कर रहे थे रात होने का। लोग अंदर अपने घरों में जा चुके थे। जैसे ही अंधेरा हुआ तो हमेशा की तरह कुछ चोर भाग दौड़कर छुपके छुपाते राज्य में घुसने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने राज्य में घुसने की कोशिश की, वो मिट्टी और घास से ढके हुए उस गड्ढे में गिर गए और क्योंकि वहां पर पहले से ही पानी था, वो फिसलन की वजह से बाहर नहीं निकल पाए और चीखने चिल्लाने लगे। जैसे ही उनके चिल्लाने की आवाजें आई, राज्य के लोग निकलकर बाहर आ गए और उन्हें पता चल गया कि चोर कहाँ थे। अब राजा ने और सारे मंत्री और लोगों ने मिलकर उन सबको पकड़ लिया और उन सबको सजा दी। अब सबको समझ में आ गया कि हाँ, रानी ने सिचुएशन को सोच समझकर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला और अब रानी को महारानी बना दिया गया और राज्य के लोग भी बहुत खुश थे। तो फ्रेंड्स, इससे हमें क्या पता चलता है कि हमेशा जल्दीबाजी नहीं बल्कि समझदारी से ही हमें कोई भी काम का डिसीजन लेना चाहिए।
तो अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।